ओम ह्रीं नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। न्याय और कर्म फल के देवता सूर्यपुत्र भगवान श्री शनिदेव को उनके अवतरण दिवस पर कोटि कोटि नमन। ओम सम शनैश्चराय नमः। भगवान शनिदेव की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। शनिदेव महाराज के प्राकट्य उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शनिदेव के जन्म की एक पुरानी कथा आती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या को कर्म के आधार पर फल देने वाले देवता शनिदेव महाराज का जन्म हुआ था। शनिदेव महाराज की जयंती पर शनिदेव के निमित्त उनके बीज मंत्र, पूजा पाठ, ध्यान और दान आदि करने का कई गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होगा। भगवान शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में एक कथा मिलती है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था, इसे लेकर संज्ञा परेशान रहा करती थी। वो सूर्य की अग्नि को कम करना चाहती थी। कुछ समय बाद संज्ञा और सूर्य के 3 संतान हुई, वैवस्वतमनु, यमराज और यमुना। संज्ञा इसके बाद भी सूर्य के तेज को कम करने के उपाय सोचती रहती थी। इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी हंस शक्ल को बनाया और उसका नाम संवर्णा रखा। संज्ञा ने अपने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी संवर्णा को सौंप दी और खुद अपने पिता के घर चली गई। वहाँ उनके पिता ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन वो एक जंगल में जाकर घोड़ी का रूप लेकर तपस्या में लीन हो गई। सूर्यदेव को कभी संवर्णा पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो संज्ञा की छाया ही थी। संवर्णा को छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तेज से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और संवर्णा के मिलन से मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव के गुस्से की एक कथा है कि उनकी माता छाया पर सूर्यदेव ने शक किया कि शनि काले हैं, इस कारण वो उनके पुत्र नहीं हो सकते। इस बात से नाराज होकर शनि ने गुस्से में सूर्य को देखा, जिस कारण सूर्य भी काले हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने पर सूर्य ने उनसे माफ़ी मांगी और फिर ने उनका असली रूप प्राप्त हुआ। सूर्यदेव के पुत्र शनि महाराज की जय। शनि महाराज सबको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें, दुख मिटे और खुशहाली मिटे, यही हमारी मंगल कामना सबके लिए है। जय शनिदेव।